ड्रैप ने और मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब ने कुछ मार्केट से सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसको फैसलाबाद में ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेजा गया और बाद में उनमें से पता चला कि 6 में से 5 जो सैंपल्स थे वो स्पोरियस साबित हुए। स्पोरियस मेडिसिन हर वो मेडिसिन है जिसमें जो मुताल्लिका या मतलूबा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एज़ इट इज़ मौजूद ना हों। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स तो मेडिसिन में मौजूद होते हैं लेकिन वो 25%, 50%, 75% होते हैं, तो उन्हें स्पोरियस कहा जाता है। बाज़ औक़ात बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 3-4 इंग्रेडिएंट से मिल के बनती हैं, अगर उनमें से कोई एक लैक करता हो तो भी वो स्पोरियस कहलाएगी। बाज़ औक़ात अगर 3 इंग्रेडिएंट से एक मेडिसिन बननी है तो उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाते हैं, तो वो भी स्पोरियस कहलाती है। कैल्शियम थे, पैरासीटामोल थे, न्यूट्रास्यूटिकल्स थी, इस तरह की आमतौर पर ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन वो सारे के सारे यानी उनका लाइसेंस नंबर नहीं दिया गया था। मामला ये हो रहा है कि किसी कंपनी के मालिक का नहीं पता चल रहा कि वो कौन से थे, कहाँ से दवाइयाँ आईं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जहाँ से यहाँ पे दवाइयाँ आ रही हैं और वो फार्मेसीज़ तक और दीगर जगहों पे पहुँच रही हैं। पहले तो ये हुआ करता था, आज से मैं 10-15-20 साल पहले की बात कर रहा था। उस वक्त उसमें एक ही तरीका कार था कि लोग जो होल सेलर्स को इन्वॉल्व करते थे और उनके ज़रिए नई मेडिसिन फार्मेसीज़ तक भिजवाया करते थे। और होल सेलर कहा करता था कि अगर ये 1000 रुपये की मेडिसिन है तो इसमें आपको 400, 500, 600, 800 रुपये की बचत होगी। तो फिर जब फार्मेसी को पता होता है कि मुझे इतनी ज़्यादा बचत हो सकती है इसमें, तो वो कोई और मेडिसिन भी लेने आएगा, लेट्स से कि कैल्शियम लेने आता है या कोई विटामिन B13 लेने आता है या कोई विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेने आता है, तो वो कहता है ये आप ना लें, ये तो डॉक्टर ने आपको बिला वजह दे दी है, ये 1600 की मेडिसिन है, मैं आपको 1200 वाली दे देता हूँ, आपके 400 रुपये बच जाएंगे। हकीकत ये है कि वो जो 1200 की दे रहा है उसमें उसको 800 रुपये बच रहे हैं और जो वो 1600 की मार्केट में मौजूद है शायद उसमें उसे 50 या 60 रुपये बच रहे हों। तो ये मामला होता था। लेकिन अब जो मामलात बढ़े हैं यानी पिछली 2 दिहाइयों के दौरान, अब ये बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पे और इंटरनेट के ज़रिए चीज़ें सप्लाई हो रही हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात ऐड आ जाता है कि ये अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, मेडिसिन आपके घर पे आ जाती है। उसमें तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता। एक बंदा अगर कोई फ्लैट में बना रहा है, छोटी सी कोई किसी का यूनिट है, बाज़ औक़ात आपको अगर आप विज़िट करें तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे भी हैं कि एक शॉप, जिस तरह एक टायर पंचर की दुकान की शॉप होती है, इस तरह की शॉप के अंदर उन्होंने एक यूनिट लगाया होता है, वहाँ से मेडिसिन बन रही होती हैं, कैप्सूल्स पैक हो रहे होते हैं, उसके बाद वहीं पे उसकी तमाम पैकिंग होती है, उसके ऊपर सील्स लगती हैं और फिर वो मार्केट में चली जाती है। जहाँ तक ना ड्रैप पहुँच सकता हो, ना कोई फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर पहुँच सकता हो, लेकिन वो मेडिसिन वहाँ से निकलती है, कोरियर के ज़रिए आपके घर में आ जाती है। ये हमारे साथ लाहौर में एक वाक़या हो चुका है जिसमें एक सिरप दिया गया और हार्ट के पेशेंट्स को, और तकरीबन 200 लोगों की अमवात वाक़ई हुई थी। आज से 4-5 साल पहले की बात है। वजह ये थी कि जब वो सिरप बन रहा था तो उसमें एक छोटा सा कोई केमिकल था, वो ऐड हो गया जो हार्ट के पेशेंट्स की उन्होंने हार्ट बीट को बढ़ा दिया। तो ये चीज़ क्वालिटी कंट्रोल में आती है। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बुनियादी तौर पे 2 इदारे हैं, एक सूबाई सतह पे होता है और एक फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल पर तो हमें ये ड्रैप है जिसे हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और प्रोविंशियल लेवल पे हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत वो काम करती हैं, और दूसरे ड्रैप के ही सब चैप्टर हैं जो तमाम सूबों में मौजूद हैं। लेकिन आपको शायद सुन के बहुत हैरत होगी कि तकरीबन 22 से 25 इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। इसका मतलब है 25 लोग पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी को कैसे कंट्रोल करेंगे। यानी 1 करोड़ की आबादी के लिए अगर इस वक्त एक फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है तो कैसे ये करेगा कि जाके हर जगह चेक करेगा कि क्या स्पोरियस मेडिसिन तो नहीं जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सब स्टैंडर्ड दवाई दी जा रही हो, या कोई ऐसी दवाई दी जा रही हो जिसका दिया जाना ही ख़तरनाक है, या वो टोटली बैन भी होती हैं। बहुत सी दवाइयाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अमेरिका, यूरोप में बैन हो जाती हैं, यहाँ वो साल साल चलती रहती हैं। एक तो ये है कि अंडर रिसोर्स हैं ये ड्रैप में, फंडिंग का हमेशा से इशू रहा है। और दूसरी बात ये है कि ड्रैप खुद बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की फंडिंग से चलता है। इनके बहुत से मामलात में कोशिश होती है कि हम किसी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ब्लैकमेल कर लें, उनसे पैसे मिल जाएंगे या कुछ और फ़ायदे उठा लिए जाएंगे।
बजाय इसके कि वो जाएं और जाके देखेंगे कहाँ पे ये मसाइल हो रहे हैं और जाके वहाँ पे एक्शन लिया जाए। बल्कि आपको शायद ये सुन के हैरत होगी कि बाज़ औक़ात इनकी जो कार्रवाइयाँ ड्रैप की होती हैं वो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के कहने पे होती हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी मेडिसिन का ऑल्टरनेट फ़लाँ जगह पे मर्दान में बन रहा है, तो वो इनको इन्फॉर्म करती हैं कि आप जाएँ वहाँ पे जाके कार्रवाई करें, और फिर ड्रैप हरकत में आता है। और शायद एक और चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये अपने तौर पे हरकत में आ जाएँ। मैंने पिछले 10-15 साल में देखा है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन्हें किसी बाहर के मुल्क की तरफ से एक रिपोर्ट आती है या एक अलर्ट जारी किया जाता है, जिसे हेल्थ की एक ज़बान में कहा जाता है कि अलर्ट इशू होता है, और अलर्ट की बुनियाद पे फिर ड्रैप एक्शन में आता है। होता ये है कि हमारी मेडिसिन मालदीव में या किसी और मुल्क में या इंडोनेशिया में या कहीं भी जाती हैं, वहाँ पे चेकिंग के दौरान पता चलता है कि ये सुपोरियस है या सब स्टैंडर्ड है या इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल है जो नहीं होना चाहिए। वो फिर WHO को इन्फॉर्म करते हैं, WHO फिर हमें इन्फॉर्म करता है पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को कि आप इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और फाइनली फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। और ऐसे मौके पे फिर क्लेम किया जाता है कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई करके ये तमाम जो मेडिसिन थी उनको हमने सीज़ कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम ये मेडिसिन जो है रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। अनफॉर्चुनेटली ड्रैप आज तक ये नहीं कर रहा कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन को टोटली बैन करे उसकी फ़रोख्त मार्केट में। उसकी वजह ये कभी उसको OTC के दायरे में ले आते हैं, कभी इसे OTC से मुराद है ओवर द काउंटर। उसमें ये होता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन फ़रोख्त कर सकते हैं। कभी उसे न्यूट्रास्यूटिकल्स के ज़रिए उसे ले आते हैं, और वही मेडिसिन आप हैरान होंगे कि बाज़ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की मेडिसिन जो 200 या 220 रुपए की मिल रही हैं, वो जो लाइसेंस्ड नहीं है, जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, वो 7-7 हज़ार रुपये का वही पैकेट उससे कम इंग्रेडिएंट्स के साथ वो फ़रोख्त कर रहे हैं मार्केट में। और डॉक्टर प्रेस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं कि वो कंपनीज़ जाके डॉक्टर्स को पे करती हैं, उन्हें ब्राइब करती हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि वो फिर चल रहा है। ड्रैप अगर सिर्फ इतना कर दे कि वो आज बैन कर दे कि कोई फार्मास्यूटिकल अगर स्टोर है या फार्मेसी है, वो अगर कोई अनलाइसेंस्ड मेडिसिन को फ़रोख्त करेगा या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी अनलाइसेंस्ड मेडिसिन को बनाएगी, तो हम उसे सील कर देंगे और वो दोबारा नहीं खुलेगा। इनफैक्ट होता ये है कि इस वक्त सील भी किया जाता है तो अगले दिन उसको ज़मानत मिल जाती है ड्रग कोर्ट से, और वो दोबारा खुल जाता है। केस उसका साल चलता रहता है, और वो 5, 10, 8, 15, 20, 25 साल में भी शायद उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, जिसकी वजह से लोगों को पता होता है तो हमें क्या, अगर फाइनली अगर कोई नतीजा निकला भी तो 2000, 2500, 3000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। सज़ा तो इसमें होती कोई नहीं है। तो लिहाजा वो क्या करते हैं कि वो बेचते रहते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ड्रैप वाकई सिंसियर है तो उसे सिर्फ एक काम करना होगा कि वो कहे कि हमें लाइसेंस्ड मेडिसिन को अलाउ करेंगे, और बाकी तमाम मेडिसिन जो किसी न किसी और ज़रिए से, किसी ऑल्टरनेट रूट के ज़रिए से फार्मेसीज़ पे पहुंचती हैं, उसको हमने ब्लॉक करना है।